कौन से सुख दुख के कारण होते हैं? वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है और सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, हालांकि दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से ना तो सुख मिलता है ना दुख मिलता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा पैदा होती है और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है और दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वो दुख से ऊंचा उड़ता है। दुख के प्रभाव से वो दुख में तल्लीन ना होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ, और विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वो हमें दुख देने के लिए नहीं होता, हालांकि हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन ना हो तो विकास कैसे होगा, और परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा, रजवीर्य का शरीर कैसे बनेगा, बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोगी कैसे बनेगा। मतलब है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है और संसार में परिवर्तन ही सार है, और परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह होता है। सो परिवर्तन दोषी नहीं है, हालांकि उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वो आनंदघन है, उनके यहां दुख है ही नहीं। विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है और सभी भोग दोष जनित होते हैं, और अंतःकरण में कोई दोष ना हो तो कोई भोग नहीं होता, और दोष विवेकी को ही दिखता है, इसीलिए वो भोगों में रमण नहीं करता, मतलब उनसे सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ ना रहे। अपने विवेक से वो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और समर्थ मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। और इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसीलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चित कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूं।